नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड की ज्वालापुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ एक अभिनेत्री ने यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक 2 साल पहले बीजेपी के पूर्व विधायक ने उसकी नशीला पदार्थ खिलाकर उसका यौन शोषण किया और उसकी अश्लील तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच ली, जिसके बाद ब्लैकमेल कर उसके साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में गंधर्व विवाह किया। सुरेश राठौर ने उस वक्त अपना नाम संत रविदास आचार्य बताया। आरोप है कि अब सुरेश राठौर बड़े बड़े अधिकारियों को खुश करने का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित अभिनेत्री ने सहारनपुर में एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पहले ही महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, मैं पिछले लगभग 2.5 साल से रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी के साथ एक धर्मपत्नी के रूप में रह रही हूँ। नेपाल में उन्होंने मेरे साथ शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था और लगातार आ रहे थे जा रहे थे। अभी कुछ 2-3 महीने पहले मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कंघा कर रहे हैं मेरे बालों में। बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना वो राजनीतिक गलियारों का। और अभी लगभग 8-10 दिन पहले एक मेरा वीडियो वायरल किया उनकी पत्नी ने, उनकी धर्मपत्नी ने, जिसमें मैं ई रिक्शा में जा रही हूँ और उनके बोल रही हूँ कि मेरी गाड़ी छीन ली गई। मेरा ऐसा कभी भी उनकी छवि धूमिल करने का उद्देश्य नहीं था। वो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भेजा था, लेकिन अब वो सिरे से नकार रहे हैं और मेरे ऊपर उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग का केस कर दिया है। और बातचीत करने के लिए देवेश त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेश, क्या निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और फिलहाल सहारनपुर पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कल एक एप्लीकेशन दी है सुरेश राठौर के खिलाफ और उनका आरोप है कि वह कहीं ना कहीं इनको जो अश्लील वीडियो है उसको लेकर कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं। और वहीं पुलिस का कहना है कि अभी इसमें जांच की जाएगी। जांच के उपरांत इसमें जो भी निकल के आएगा उसी में एक्शन लिया जाएगा। जी देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देवेश त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने 3 दिन पहले इटौजा में मिले महिला के शव के मामले का खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने ही महिला की हत्या की थी। पुलिस ने महिला के प्रेमी और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। प्रेमी के बुलाने पर ही पास के गांव में महिला गई थी। मृतका का सिम कार्ड, टूटा मोबाइल और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। मृतका के पति ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया था। एक मोनू नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था, उससे नजदीकी संबंध थे। इस संबंध पर उसको बुला करके अपने साथियों के साथ इस गांव में बुलाकर खेतों पर उसकी हत्या कर दी गई। जो घटना में मोनू के साथ 2 और जो उसके साथी हैं करण, दोनों के ही नाम करण है, जो थाना क्षेत्र इटौजा के ही रहने वाले हैं। इन दोनों का नाम प्रकाश में है। आज दिनांक 29 सितंबर 2024 को प्रभारी निरीक्षक इटौजा की टीम के द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में स्कूटी को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हवाई रेस्टोरेंट के पास हुआ। हादसे का शिकार हुए तीनों लड़के दिल्ली के रहने वाले थे। स्कूटी को टक्कर मारने वाली गाड़ी की पहचान के लिए पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल रही है। आज दिनांक 29/9/24 को रात्रि करीब 3:15 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि दिल्ली से मेरठ की तरफ जाने वाली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेन पर एक स्कूटी जिस पर 3 लोग सवार थे, उसकी अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना हुई है। थाना मसूरी पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर तीनों लोगों को सीएससी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उन्नाव से खबर है, गोरखपुर से जयपुर जा रही एक बस एक्सप्रेसवे पर पलट गई। बस पलटने से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। बस में फंसे 30 यात्रियों को तेज बारिश के बीच रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। एक महिला समेत बुरी तरह से घायल 5 लोगों को उन्नाव रेफर किया गया है। क्रेन की मदद से बस को हाईवे से हटाया गया।
महोबा पुलिस ने मोबाइल टावरों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी की 3 वारदातों का खुलासा किया। कबरई थाना पुलिस और एसओजी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी किए गए मोबाइल, करीब 12 लाख के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्कॉर्पियो बरामद हुई है। दिनांक 28/29 सितंबर 2024 की रात्रि थाना क्षेत्र कबरई से 4 सातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनके द्वारा मोबाइल टावरों से महत्वपूर्ण डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक चोरी किया जाता था। इनके कब्जे से 4 अदद चोरी किया गया डिवाइस, जिन्हें इन्होंने कोतवाली महोबा क्षेत्र खन्ना एवं कबरई से चोरी किया था, वो बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी एवं बरामदगी में थाना कबरई की पुलिस एवं सर्विलांस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। बुलंदशहर पुलिस ने इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया। गिरोह के 9 सदस्यों को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 12 बाइक और 4 बाइकों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। ये गैंग हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के कई जिलों में एक्टिव था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि चोरी की बाइकों के पार्ट्स बेचते थे। तो टोटल 12 मोटरसाइकिल, जिसमें से 1 बुलेट भी है, और 4 मोटरसाइकिल्स के पार्ट हमें बरामद हुए। इन्होंने इससे पहले जो 5-6 मोटरसाइकिल हैं, इनकी चोरी की सूचना कोतवाली नगर में ही है। एक जो बुलेट है वो सोना हरियाणा से चोरी की है इन्होंने, और जो अन्य बाइकें हैं वो इन्होंने बताया कि खुर्जा नगर, नोएडा और दिल्ली से चोरी करके ला रखे हैं। कितने मुकदमे इन पे लगभग 7 से 8 मुकदमे हैं। रायबरेली में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि दूसरे हादसे में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पहला मामला ऊंचाहार थाना इलाके के उसरैना गांव का है। खेत में आकाशीय बिजली गिरने से 50 साल के किसान की मौत हो गई, जबकि पूरे इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग महिला झुलस गई। बाढ़ बारिश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसरों को आदेश हैं। सीएम योगी ने अफसरों को राहत बचाव के आदेश दिए हैं। प्रभावितों को फौरन राहत राशि दी जाए। आपदा से मौत पर 4 लाख की सहायता दें। फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दें। सीएम ने इस बात को कहा है। आपदा से मौत पर 4-4 लाख की सहायता दें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर निर्देश जारी किए हैं। नेपाल में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और सोनभद्र में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। अम्बेडकर नगर जिले में 2 दिन से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी है। लगातार हो रही बारिश से पुराने घर और छप्पर गिरने लगे हैं। छप्पर और घर गिरने से जिले के अलग अलग क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं किसानों की धान और गन्ने की फसल भी गिर गई है। कई इलाकों में पानी घुस आया है। सिद्धार्थनगर में लगातार बारिश के चलते 5 नदियां उफान पर हैं। 12 से ज्यादा गांव में पानी घुस आया है। बता दें कि नेपाल के कई हिस्सों में गुरुवार से बारिश हो रही है, जिसके कारण आपदा अधिकारियों ने अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसे बने हुए हैं। इधर बिहार की नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल में भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार के लगभग 12 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कोसी नदी का पानी बैराज के करीब से गुजर रहा है। पानी की रफ्तार देख बैराज पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और लोग भागने लगे। कोसी बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी बैराज के ऊपर से बहने लगा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने नेपाल राजमार्ग को बंद कर दिया है। वहीं निचले इलाकों में तेजी से नदी का पानी भर रहा है।
जौनपुर से खबर है, जहां पर मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। शहर से लेकर गांव तक आधा दर्जन से अधिक मकान धराशायी हो गए हैं। वहीं कई गांव में पानी भर गया है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस आया। शाहगंज तहसील इलाके में भारी बारिश से कई घरों में पानी आ गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं। 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर में बारिश हो रही है। ये 3 तस्वीरें अभी आप देखेंगे। अभी फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं। अंबेडकर नगर में भी बारिश का कहर है और किस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, किसानों की फसल गिरी है, घरों में पानी वहां पर घुसा हुआ है। खबर रामपुर से है, जहां पर तेंदुए के देखे जाने के बाद गांव के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। गांव वालों के मुताबिक तेंदुए किसी चीज में फंस गया था, वो निकल नहीं पा रहा था। वन विभाग की टीम पहुंची और जाल लगाकर घेराबंदी की, लेकिन तेंदुए किसी तरह निकलकर भाग गया। फिर भी वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके को घेर रखा है और तेंदुए को पकड़ने के लिए बुलडोजर से तलाश की जा रही है। कि करखेड़ा गांव है टांडा तहसील के अंदर, तो यहाँ पर एक लेपर्ड की सूचना थी, तो हमने तत्काल मौके पे टीम को भेजा। तो एक खाबड़ होता है जिसमें सुअर पकड़ा जाता है, उसके पैर में फंसा हुआ है, तो उसको तोड़ के वो धान के खेत में फंस गया। हमारे जो एक्सपर्ट हैं पीलीभीत के डॉक्टर दष्ट गंगवार, वो भी मौके पे हैं। तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बाकी सारी तैयारियाँ पूरी हैं और उम्मीद है कि जल्दी वो पकड़ा जाएगा। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक जारी है। बाघ ने 2 दिन में दूसरा हमला किया है। बाघ के हमले में खेत पर गए किसान तेजपाल घायल हो गए। तेजपाल की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना महेशपुर रेंज के भदैया गांव की है। तो लखीमपुर खीरी से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट में जानवरों से खेत की रखवाली के लिए लगाए गए करंट की तार की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला मऊ थाना क्षेत्र के ब्यावल गांव का है। खेत के मेड़ में करंट की तार बिछी थी। मेड़ से गुजरते हुए कोमल को करंट लग गया, जिसको बचाने के लिए राजेंद्र और उसका सगा भाई अशोक दौड़कर पहुंचे। कोमल को बचाने में ये दोनों सगे भाई भी करंट की चपेट में आ गए। कोमल को तो बचा लिया गया, लेकिन दोनों सगे भाई राजेंद्र और अशोक की मौत हो गई। ताजमहल एक बार फिर से चर्चा में है। ताजमहल के अंदर 2 पर्यटकों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फोटो ताजमहल के पश्चिमी मेहराब के बताए गए हैं। एक औरत और एक आदमी नमाज अदा कर रहे हैं। बता दें कि ताजमहल में शुक्रवार और ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। हैरानी की बात यह है कि एसआई और सीआईएसएफ को इसकी खबर तक नहीं हुई। इस मामले के बाद पश्चिमी मेहराब पर भी ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी तक उस एरिया में ड्यूटी नहीं लगाई जाती। वक्फ बोर्ड पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, वक्फ बोर्ड के कानून को ठीक करेंगे। इसी सत्र में वक्फ बोर्ड के कानून को ठीक करेंगे। ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। सीएम योगी गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी मेवालाल गुप्ता गुरुकुल विद्यालय के क्लासरूम उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने पौधारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी बॉटलिंग डेयरी प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। सुबह के वक्त सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान दर्शनार्थी बच्चों से बातचीत की थी और उन्हें चॉकलेट भी दिए। तो गुरुकुल में सीएम योगी ने पौधारोपण किया। गुरुकुल में नए क्लासरूम का उद्घाटन किया गया।
लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस नए औद्योगिक समूह का लोकार्पण गोरखपुर में हो रहा है। इसके लिए वरुण बेवरेजेस समूह को और गीडा प्रशासन को, औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि नौकरी की बजाय हम उद्यमिता पर ध्यान दें। अधिक पैसा कमाना है, अधिक अवसर प्राप्त करने हैं तो उद्यमिता इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी गोरखपुर में आयोजित श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के 132वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया और कहा कि आज भारत देश तेजी से विकास कर रहा है। डिजिटल युग के आगे साहित्य साधना कमजोर पड़ी है। आज हमारे लिए सबसे कठिन दौर चल रहा है, वह है जब हम लोगों ने डिजिटल मीडिया की तरफ हम बढ़े हैं, डिजिटल युग की तरफ हम बढ़े हैं। तो इसमें हमारी स्थिति क्या है? हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, हर हाथ में टैबलेट आ गया है, हर घर में टेलीविजन आ गया है। सर्वे भाई जी के समय में ये नहीं था, लेकिन इससे सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन भी हुआ। साहित्य साधना कहीं न कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर सामाजिक मूल्यों को लेकर के, सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के, राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर के जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए, वे स्वर मंदिर दिखाई देते हैं। फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि यह है प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए, पता नहीं वो दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लेते हैं। और गिरते घर के साथ भाजपा भी और भी नीचे गिर जाती है। वहीं बुलडोजर पर दिए बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों को संरक्षण देती रही है, लेकिन योगी राज में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता उनकी रहती है, और रेप जैसी जो घृणित घटना है, दुखद घटना है, उस पर राजनीति करना और कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का जो उनका एजेंडा है, ये योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कभी सफल नहीं होने देगी। जो भी दोषी हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने इस घृणित काम में जिनकी संलिप्तता है, सरकार उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई कर रही है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का कार्रवाई होगी कि नजीर बन सके और भविष्य में इस प्रकार के अनैतिक काम करने वाले लोग में एक संदेश जाए। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हरियाणा में रैली के दौरान आकाश आनंद ने कहा कि बीएसपी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि जब तक ये गांव-गांव, गली-गली से कमल को खा नहीं जाता, तब तक इसका पेट भरेगा नहीं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव-गांव में जाके, गली-गली में, कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गांव-गांव से, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा न ले, खत्म न कर दे, जम के, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। दरअसल कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, ये भरता नहीं है।
कि हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है, वो वोट खराब हो जाएगा। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में जमकर मारपीट हुई। मंच पर बैठने को लेकर कांग्रेस नेता और समर्थक आपस में भिड़ गए। कांग्रेस ने फूलपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पार्टी विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद उज्जवल रमण सिंह, सांसद किशोरी लाल शर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इसी दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि कार्यकर्ता आपस में मारपीट करने लगे। बड़े नेताओं के सामने ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाए और देखते ही देखते कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कई लोगों को छुड़ाया, लेकिन कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली देते रहे और देख लेने की धमकी देते नजर आए। इस बीच मंच पर मौजूद विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना पार्टी कार्यकर्ताओं की इस हरकत से बेहद नाराज हुई और वो मंच से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गई। गाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गांजा वाले बयान पर अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हुआ है। सदर कोतवाली में समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चौकी प्रभारी गोरा बाजार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये कुछ दिन पहले एक मीडिया बाइट बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जिससे काफ़ी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था। भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में रूप पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट की को लेकर बरेली में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी समेत सभी हिंदू संगठनों के सदस्य शामिल हुए। रैली में महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल हुईं। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के न मिलने पर हिंदू संगठन कमिश्नरी में धरने पर बैठ गए। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने, कमेटियों को मंदिरों की जिम्मेदारी दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम टीचर पर हिंदू लड़कियों को गुमराह करने का आरोप लगा है। नीट की कोचिंग में टीचर बायोलॉजी पढ़ाता था। टीचर का लड़की से छेड़छाड़ करते वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोचिंग संचालक ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला काकादेव का है। देखिए, ये प्रकरण थाना काकादेव के कोचिंग सेंटर का है, जिसमें एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कोचिंग संस्थान के संचालक के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में पूर्व सभासद के घर में घुसकर मारपीट की गई। बेटों और पत्नी को बेरहमी से पीटा गया। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला संभल कोतवाली के डेरे सराय का है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। बहराइच में नगर पंचायत के कर्मचारी और स्थानीय लड़के के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी। गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ। मामला ऋषिया नगर पंचायत का है। स्थानीय लड़के ने कर्मचारी को लाठियों से पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कर्मचारी की शिकायत पर ऋषिया पुलिस ने लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया है। अंबेडकर नगर में शादी का झांसा देकर एक लड़की से रेप करने का मामला सामने आया। वीडियो बनाकर आरोपी अंकुर यादव और उसके चचेरे भाई पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, 26 सितंबर को आरोपी लड़के के परिजनों से शिकायत करने पर लड़की और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। एसपी के निर्देश पर 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलीपुर अंतर्गत एक युवती के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 2 युवकों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। वह
अन्य 3 लोगों के द्वारा उसका सहयोग व मारपीट की गई है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के पश्चात इसका 164 कराया जाएगा। 164 के आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।